एक पति जो कि नामर्द निकला, उसके बाद उसकी पत्नी ने अपने देवर और अपने ससुर के साथ मनाई सुहाग रात। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा बवाल यहाँ पर मच जाता है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रेनू नाम की एक लड़की रहा करती है, जिसकी उम्र है 24 साल। दोस्तों, उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं पड़ोस के गांव में एक लड़के से। आज से 3 साल पहले उसकी शादी हो जाती है। वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है अपने पति के साथ। वहाँ पर सभी लोग खुश हैं। शाम होती है, शाम को वह अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। तभी उसका पति आता है और बिना उससे बातें किए ही उसके पास आकर सो जाता है। वह समझती है कि शायद दिन भर का थका हारा होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सो जाने दो। वह भी उससे चिपट कर सो जाती है। दोस्तों, सुबह होती है। सुबह फिर वह इंतज़ार करती रहती है कि शाम कब होगी, मेरा पति मेरे पास कब आएगा। शाम होती है, उसका पति फिर से आता है और अब की बार भी वह ऐसे ही आकर सो जाता है। वह उससे प्यार करना चाहती है, लेकिन वह प्यार नहीं करता है। दोस्तों, वह परेशान हो जाती है और वह फिर सुबह होने का इंतज़ार करती है और फिर सुबह होते ही अपनी सहेलियों के पास फ़ोन करती है। उसकी सहेलियों को वह अपनी सारी घटना बताती है और फिर सहेलियां बताती हैं कि तू आज रात को उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाना, उसके बाद सारा भेद खुल जाएगा। दोस्तों, रात होती है। रात को तीसरे दिन उसका पति उसके पास आता है और वह अपने पति से ज़बरदस्ती प्यार करने लगती है। संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन संबंध बना नहीं पाती है। दोस्तों, वह सारी परेशानी भांप जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अपने सास ससुर को बुलाने लगती है। सास ससुर के पास जाकर के वह कहती है, तुमने तो मेरे साथ एक नपुंसक को बांध दिया। मेरी कितनी ख्वाहिशें थी, कितनी उम्मीदें थी, कैसी कैसी ज़िंदगी जीने के मैंने ख्वाब देखे थे, और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं सारी दुनिया को यह बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, उसकी सास और उसके ससुर उसको प्यार से पुचकारते हैं और कहते हैं, बेटी, हमारी इज्जत मिट्टी में मत मिला, तुम्हारी भी इज्जत मिट्टी में मिलेगी। इससे तो अच्छा है कि तुम अपने देवर के कमरे में चली जाओ। दोस्तों, वह कहती है, मैं ऐसे कैसे देवर के कमरे में चली जाऊँ। तो उसके सास ससुर कहते हैं कि हम तुम्हारी जल्दी ही 10-15 दिन के अंदर ही तुम्हारे देवर के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे, और इस बात को घर में ही रखना, कहीं बाहर मत कहना इस बात के बारे में। दोस्तों, वह मान जाती है और देवर के कमरे में जा घुसती है। देवर के साथ वह पूरी रात भर संबंध बनाती है और फिर इसी तरह से सिलसिला चालू हो जाता है। दोस्तों, 15-20 दिन के बाद उन दोनों की घर के अंदर ही शादी कर दी जाती है। किसी को भी उनकी शादी के बारे में पता नहीं होता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है और उस लड़की को, जिसका नाम रेनू होता है, उसको एक बच्चा हो जाता है। दोस्तों, अब क्या होता है, उसका ससुर भी उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है और उससे संबंध बनाने लगता है। जबकि जिस रात वह लड़की अपने पति के बिस्तर से उठकर आई थी और कहा था कि तुमने मेरे साथ एक नपुंसक को बांध दिया है, तभी उसका ससुर उसे एक कमरे में ले जाता है, मीठी मीठी बातें करता है और उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, अब देवर और ससुर दोनों ही उसके साथ लगातार संबंधों में थे और धीरे धीरे अब एक बच्चा भी हो जाता है और दूसरी साल गुजरते हुए दूसरा बच्चा हो जाता है। उस रेनू को ये पता नहीं था कि कौन सा बच्चा ससुर का है, कौन सा बच्चा उसके देवर का है। मामला चल रहा होता है, लेकिन दोस्तों, भेद तब खुलता है जब रेनू की सास उसके देवर के लिए एक लड़की ढूंढ लेती है शादी करने के लिए। तो दोस्तों, रेनू गुस्सा हो जाती है। रेनू कहती है कि ये तो मेरा पति बन चुका है और मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, मैं दूसरी औरत को इस घर में नहीं आने दूंगी। दोस्तों, उसके सास ससुर ज़बरदस्ती कहते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें बच्चे हो गए, इसकी शादी हो जाने दो। लेकिन दोस्तों, रेनू अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और फिर सभी लोगों को इकट्ठा कर लेती है और सारी घटना के बारे में अपने माँ बाप को और आस पड़ोसियों को बता देती है। लोग दांते तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं कि इस घर के अंदर ऐसा कृत्य हो रहा था। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मामले की छानबीन करती है और हो सकता है उस देवर के साथ रेनू को रहने के लिए कहा जाए, लेकिन जो ससुर था उसके ऊपर तो 100% रेप का केस दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर वह अपनी छोटी सी कमी को छुपाने के लिए उन्होंने यह काम किया और यह कमी फल फूल रही थी 2 साल तक, और फिर यह कमी बहुत बड़ा बवाल बनकर लोगों के सामने उजागर हो गई। तो दोस्तों, इस घटना में किसका दोष था? क्या रेनू का दोष था? उसको तुरंत अपने मायके चला जाना चाहिए था, जैसे उसको पता लगा था कि उसका पति नपुंसक है, या फिर यहाँ पे उसके सास ससुर का दोष है, या फिर उसके देवर का दोष है? किसका यहाँ पे दोष है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रेनू का भी दोष है या नहीं है? उसको अपने देवर के साथ संबंध बनाने चाहिए थे या नहीं बनाने चाहिए थे? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। समाज के अंदर ऐसी घटनाएं घरों के अंदर हो रही होती हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। तो दोस्तों, इन घटनाओं से भी बड़े बड़े बवाल बुझ जाते हैं, इन घटनाओं से भी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं।
तो संभल कर रहें, सावधान रहें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे अगर आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करते हैं तो, क्योंकि हमें इनसे बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।